लुपिन और लुपोन एज सेड इन द फ्रेंच, जहां पर आई साइलेंट होता है। ये नाम लिया गया है आर्सेन लुपोन से, एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसे लिखा गया एक राइटर मॉरिस लिब्लॉन्ग द्वारा। आर्सेन लुपोन को सब जेंटलमैन थीफ और मास्टर ऑफ डिस्गाइज के नाम से जानते थे। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारी डिटेल्ड वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। लुपोन सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 8 जनवरी 2021 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल फ्रेंच एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई और चांसेस भी आने के बहुत ना के बराबर है। सीजन 1 या फिर यूं कहें पार्ट 1 इसका कंसिस्ट करता है 5 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट के हैं, तो ओवरऑल पार्ट 1 या सीजन 1 को आप मात्र 4 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज फोकस करती है हमारे लीड कैरेक्टर आसान डियोप पर, जिनके पिताजी उन्हें बचपन में आर्सेन लुपोन की एक बुक देते हैं और कहते हैं ये बुक उन्हें मिस्टीरियस पावर्स देगी, जैसे पैसा, होशियारी और ताकत। मगर जब उनके पिताजी की मौत हो जाती है एक ऐसे जुर्म की वजह से जो उन्होंने की ही नहीं, तो 25 साल बाद बड़े होकर लुपोन एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जहां पर वो अब ये फिगर आउट करने में लगे हैं कि क्या उनके पिताजी ने वो जुर्म किया था या फिर उन्हें सिर्फ फंसाया गया था। कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे मिस्टीरियस रॉबरीज, स्टंट्स और पुलिस से ढेर सारी भरे हुए बेवकूफी से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है लुपोन सीजन 1। You didn't look at me. You saw me, but you didn't really look. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज के लीड कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। प्लेड बाय उमर साइद, जिन्होंने बहुत सारे पॉपुलर मूवीज में छोटा सा काम किया है, इंक्लूडिंग एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। यू माइट स्टिल नॉट रिमेंबर हिम, हियर इज अ क्लिप। सनस्पॉट। चलो यहाँ से। इस सीरीज में इन्होंने एक थीफ का काम किया है, तो आप बड़े ही सिंपल स्टंट से करते हैं, बट ज्यादातर इनका बोलना, चलना, फिरना आपको इम्प्रेस करता है। एक क्वालिटी जो कि एक थीफ में, स्पेशली एक स्मार्ट थीफ में होनी चाहिए, वो सारे क्वालिटीज इनमें भी हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जब एक थीफ का काम करते हैं, जिस तरीके से अपने रॉबरीज एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरीके से बातचीत करते हैं, या जिस तरीके से रहस्य खोलते हैं, वो देखते ही बनता है। सीरीज की स्टोरी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। और स्टोरी सिर्फ आसान के बदले के बारे में नहीं थी। विलन कौन है, वो क्या करता है, क्यों उसने किया जो किया, एज वेल एज आसान के लाइफ के जो 25 साल सीरीज स्किप कर देती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक से ही सही, मगर ये सीरीज हमें बताती है। सो ये अच्छा लगा कि एक थीफ के बारे में हर एक डिटेल स्टार्टिंग में नहीं दे दी जाती, थोड़ा थोड़ा करके इन बिट्स ऑफ पीसेस आपको उस थीफ के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे बचपन में था, कैसे बड़ा हुआ, उसके बीच के साल कहाँ चले गए, उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो कैसे उसकी जिंदगी में है, उनके साथ में उनका रिलेशनशिप क्या है। सो ये एक मिस्ट्री और एक सस्पेंस सीरीज हमेशा बना कर रखती है। सो कह सकते हैं कि सीरीज सिर्फ चोरी के बारे में नहीं है, और ढेर सारे मिस्ट्रीज और सस्पेंस भी सीरीज टाइम टू टाइम खोलते रहती है। सीरीज में चोर है तो ऑफकोर्स पुलिस भी होंगे, बट इस सीरीज में फ्रेंच पुलिस को इतना बेवकूफ बना दिया गया है, इतना बेवकूफ बता दिया गया है कि जहां पर मुझे एक पल के लिए आके लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आई मीन, एक चोर की काबिलियत तभी एहसास या तभी समझ में आती है, तभी हमें पता चलता है जब पुलिस भी इक्वली उतनी ही होशियार हो और उसको पकड़ने की कोशिश करे। इससे होता ही है कि हम यानी कि ऑडियंसेस को उस सीरीज या मूवी में देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। बट यहाँ पर पुलिस वालों को सिर्फ ये बता दिया गया है कि जो भी लीड हैं वो बस चिल्लाते हैं और कुछ नहीं करते नॉर्मली। आई मीन, जो भी कोई हम एक मूवी या सीरीज देखते हैं तो कैसे उसमें एक पुलिस होता है जो जिसका काम ही बेसिकली ये होता है कि यू नो व्हाट, तुमको एंड में हारना है और तुमको सिर्फ इतना करना है कि तुमको बस चिल्लाना है, ओह शिट ये कैसा हो गया, ओह ये कैसा पॉसिबल है। आई मीन लाइक द नॉर्मल वे ऑफ थ्रोइंग ऑल द बुक्स ऑन द टेबल अवे एंड शोइंग अ फ्रस्ट्रेशन। तो ज्यादातर जितने भी पुलिस आप इस सीरीज में देखेंगे वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकालते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि इस सीरीज में ऐसा भी कुछ होना चाहिए था जहां पर जो पुलिस है लुपोन को पकड़ने की कोशिश करती है और ऑलमोस्ट पकड़ते पकड़ते बस रह जाती। सो यू नो, टू क्रिएट दैट हाइप कि अरे यार अपना हीरो बच गया। बट अनफॉर्चुनेटली एक दो सीन्स हैं, बट नॉट जहां पे मुझे ऐसा लगे कि सीरीज ने पुलिस पर फोकस किया है। आई थिंक सीरीज ने पुलिस को यहाँ पर टोटली इग्नोर कर दिया। दोस्तों, चोरी पर बनी जब भी कोई मूवी हम देखते हैं, जैसे कि ओशंस के जितने भी मूवी सीरीज हो गए, हाल ही में मनी हाइस्ट हमने देखी, ये सारे मूवीज और सीरीज हमें इसलिए पसंद आए क्योंकि इसमें या तो किसी की प्लानिंग हद से ज्यादा दिखाई गई है, जहां पर पुलिस का होना ही
अब मतलब कोई काम नहीं बनता, मतलब इतनी होशियारी से प्लानिंग की जाती है कि पुलिस का होना ना होना एक बराबर होता है। तो ऐसे मूवीज में हम पुलिस को इग्नोर कर सकते हैं। बट वहीं पर दूसरी ओर जैसे मनी हाइस्ट जैसी चोरी की सीरीज जो है, वहां पर इतनी प्लानिंग की जाती है, वहीं पर साथ ही साथ पुलिस का भी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस कैसे हर एक कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल मनी हाइस्ट सीजन 4 में जब एक पुलिस ऑफिसर अंदर घुस जाता है और ये चोरों को एक के बाद एक मारने लगता है, तो वो एक पुलिस का काबिलियत दिखा रहा था कि रोबोट के हम भी हैं खड़े। तो वो जो बैलेंस बना के रखता है, उसकी वजह से हमारा सीरीज में स्पेशली मुझे मनी हाइस्ट पार्ट 4 में ज्यादा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि एक्चुअल में कोई था जो कि चोरों से लड़ रहा था। एंड आई थिंक ये सीरीज अगर वो करती तो शायद और भी बेहतरीन हो सकती थी। सो ओवरऑल दोस्तों कहूं तो ये एक डेफिनेटली मस्ट वॉच है। सिर्फ 5 एपिसोड की है, तो आसानी से आप इसे देख भी सकते हैं, जल्दी खत्म कर सकते हैं। प्लस जिस हिसाब से ये सीरीज एंड होती है, ये तो कंफर्म है कि इसका सीजन 2 यानी कि AKA पार्ट 2 भी जरूर आएगा, जो कि अगेन आपको बता दूं 5 एपिसोड का ही होगा। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों कहीं मत जाइए, क्योंकि वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का। सवाल पूछने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियो के जितने भी गिव अवेज हैं, वो या तो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए जाएंगे, और ये कभी भी पोस्ट किए जाएंगे, रैंडमली पोस्ट किए जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक अवर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज इंस्टाग्राम पोस्ट डेली, क्योंकि अगर गिव अवे देने के 24 घंटे के अंदर आपने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, यानी कि विनर ने कांटेक्ट नहीं किया, तो विनर का गिव अवे नल एंड वॉइड हो सकता है। सो इस सीरीज का सवाल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जिस सीरीज को मैंने अभी रिव्यू किया है, उस सीरीज का नाम क्या है? उसके आगे आपको उसका जो ईयर ऑफ रिलीज है वो मेंशन करना है। उसके आगे आपको वर्ड यानी कि रिव्यू वर्ड ऐड करना है। अपना रिव्यू नहीं देना है, यानी 3, 4, 5, 10 ये नहीं लिखना है, आपको वर्ड रिव्यू मेंशन करना है, और उसके आगे हमारे चैनल का नाम यानी कि फिटफ्लिक्स ऐड कर देना है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की नई सीरीज लूपॉन सीजन 1 AKA पार्ट 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे नेटफ्लिक्स के गिव अवेज भी हर एक वीडियो में लाते रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, वरना आपको पता ही है क्या हो सकता है।